हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करते हैं कुछ पूछे गए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3⁻45 - 1 तथा 3⁻35 - 1 का HCF क्या होगा। तो हमें इसका HCF निकालना है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो इसको किस प्रकार से सोल्व करने हैं कि हमें इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, यानी कि 3 - 1 ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है तो आपको ये वाली चीज़ ऐसे कैसे रख लेनी है। उसके बाद में आपको ये जो पावर दे रखी है इसकी 45 और इसकी दे रखी है 35, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 5, यानी कि 45 और 35 का HCF कितना आएगा दोस्तों, 45 और 35 का HCF आएगा 5। अब क्या करेंगे अब हम इसके प्रसार को खोलेंगे, यानी 3⁻5 - 1। तो हम 3⁻5 यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 9 27 81, यानी कि इसको किया यहाँ तक 81 हो गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 × 3 और 8 × 3 24, यानी कि 243 माइनस में 1। इसको प्रसार करके खोलने पर हमारे पास क्या आया, ये वाला ऑप्शन आया। तो इसके बाद में हमने इसको माइनस किया तो यह आया 242, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का HCF क्या होगा, 242 इसका HCF होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा कि 9 वस्तुओं का क्रम मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब हमें दे रखा है कि 9 वस्तुओं का जो क्रम मूल्य था, यानी कि जो 9 वस्तुएं हमने खरीदी थी उनको 8 वस्तुएं, यानी कि उन 9 वस्तुओं में से अगर हम 8 वस्तुएं बेच देते हैं तो हमें इन 9 वस्तुओं का जो हमने मूल्य दिया था वो हमें प्राप्त हो जाता है और एक वस्तु हमारे पास शेष रह जाती है, तो वह हमारे पास लाभ के रूप में रह जाती है। तो वही हमें लाभ ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस वाले में से ये वाला माइनस करना है, माइनस करना है। तो 8 9 में से 8 माइनस किया तो 1, और उसके बाद में आपके पास जो विक्रम मूल्य है इसका हमें भाग देना है और परसेंट के लिए 100। तो हमने इसको कटाया, 8 एकम 8, 2 बच गए, तो 8 दूनी 16, फिर बच गए 4, 8 पंजे 40, यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5% हमें लाभ के रूप में प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको ध्यान में यही रखना है कि 9 वस्तुओं का जो क्रम मूल्य था वह 8 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 वस्तुओं में से अगर हम 8 वस्तुएं बेच देते हैं तो हमें 9 वस्तुओं का जो हमने क्रम मूल्य दिया था वो प्राप्त हो जाता है और एक वस्तु हमारे पास शेष रह जाती है, वो लाभ के रूप में रहती है। तो एक वस्तु का हमने लाभ यहाँ निकाल लिया जो 12.5% हमें लाभ के रूप में मिला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 9,999 को मल्टीप्लाई करना है आपको 9,857 से। 9,857 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसमें करने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, हम इसको क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को, इस वाली जो संख्या है हम इसको 10,000 मान लेंगे। 10,000 कैसे मानेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, 10,000 मानेंगे -1। तो ये वाली संख्या, यानी कि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही हो जाए, यानी कि 10,000 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9,999 वापस आ जाएगा और इनटू में कर दिया हमने 9,857। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन 9,857, उसके बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 और 4, और माइनस में करना है हमें 9,557, सॉरी 9,857 इसमें से माइनस करना है। तो ये 9,857 हमें इसमें से माइनस करना है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 9 में से 9 गया तो 0, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आप में इसका सही आंसर हो गया। यानी कि हम इस प्रकार से इसको सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होता है इसको हम इस प्रकार से करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समबाहु त्रिभुज हमारा ये वाला समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं का योग हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या करेंगे 3a, यानी कि ए तीनों को जोड़ लिया तो 3a बराबर क्या दे रखा है हमें 24 दे रखा है। 24 दे रखा है तो यहाँ से एक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से एक का मान हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 8, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप बराबर होता है 3 इंटू भुजा, जो हमने इस प्रकार निकाली। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमने भुजा निकाल ली, अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा √3/4 इंटू भुजा 8 इंटू 8, तो ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 16√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि 16√3 हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपये है तो दर क्या होगी, हमें दर निकालनी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे कि ऑप्शन से हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। हम पहले इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कि 15,000 का साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा 15,000 का साधारण ब्याज हमें 4% की दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। तो दूसरे वर्ष का हो गया 600 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज समान होता है पहले वर्ष का भी, दूसरे वर्ष का भी और तीसरे वर्ष का भी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे ब्याज और लगता है। तो जो ये हमारा ब्याज है 600 रुपये, इस पे ब्याज और लगेगा। तो 600 रुपये पे 4% की दर से ब्याज लगेगा 1 वर्ष का, तो कितने रुपये आएंगे 0 से 0, 6 चौका 24, यानी कि ये इसमें 24 प्लस और हो जाएंगे, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो होगा 1200 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज ये तो ऐसा ही हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 600 और 600 1200 प्लस 24, यानी कि 1224 रुपये, ये हो गया CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर हो गया 24 रुपये का अंतर हो गया। तो यही हमें निकालना था। तो 4% की दर से तो उसकी दर कितनी होगी 4% होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।